पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं एनडीए से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँ, जो भी मॉक टेस्ट सीरीज, ये बेसिकली हम एक मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं। ये मॉक टेस्ट 1 है, इसमें टोटल क्वेश्चन है 15 और हम आगे भी मॉक टेस्ट सीरीज जो है ये आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि इन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो ये वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया एनडीए और एनए के रिटन एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट सीरीज में, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठाए गए हैं। और आपको क्या करना है कि इसमें टोटल क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 है, आपको साथ साथ जो है इसे सॉल्व करना है। और ऑनेस्टली मुझे इस टेस्ट के लास्ट में जो है कमेंट करके अपना स्कोर बताना है, ठीक है। ये एक फीडबैक मैं आपसे लूँगा जिसके अकॉर्डिंग मैं बाकी जो नेक्स्ट टेस्ट हैं उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट करूँगा अगर आपको ये टेस्ट जो है वो इजी लग रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, आपकी सिटीज़ दी हैं बिलासपुर, जोधपुर, भोपाल एंड रांची। बिलासपुर की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है, जोधपुर राजस्थान में है, भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश में है और रांची जो है वो झारखंड की कैपिटल है। अब आपको वेस्ट टू ईस्ट इन्हें अरेंज करना है, ठीक है। वेस्ट ये डायरेक्शन है, ईस्ट ये है, आपको इस डायरेक्शन में अरेंज करना है और बताना है कि कौन सी सिटी पहले आएगी और कौन सी लास्ट में। तो सबसे पहली सिटी जो आएगी वो राजस्थान की जोधपुर आएगी, ठीक है। जोधपुर सबसे पहले आएगा, यानी 2। उसके बाद आएगी सिटी भोपाल, ठीक है, 3। भोपाल जो है वो उसके बाद आएगी। उसके बाद आएगी बिलासपुर 1, ठीक है, बिलासपुर 1। और लास्ट में आएगी रांची झारखंड, ठीक है, रांची झारखंड 4। तो इसका जो सही क्रम है, जो सही सीरीज है वो है 2 3 1 4। तो इसका सही आंसर जो है वो बी में आपको मिलेगा, 2 3 1 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द कश्मीर रीजन रिसीव एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर ब्रॉट बाय। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कश्मीर में आपको सर्दियों के मौसम में रेनफॉल मिलती है एक्स्ट्रा, ठीक है। कश्मीर ही नहीं है, वैसे ये रेनफॉल आपके नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं लाइक हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो आपके ऑप्शंस जो हैं इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए है साउथ वेस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, रिट्रीटिंग मानसून, और डी इज टेम्परेट साइक्लोन। तो देखिए ये जो इसका आंसर है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मानसून जो है वो नहीं है, ठीक है। ए इसका सही आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है बी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो आपकी सेंट्रल एशिया से स्टार्ट होती हैं और ये ईस्ट फ्लोइंग होती हैं, ठीक है। ईस्ट की साइड, इंडिया की साइड आती हैं और इंडिया में ड्यू टू हिमालय से ये टकराती हैं और एक वाटर जो है मतलब प्रेसिपिटेट करती हैं रेनफॉल के तौर पे। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ द कालाकोट टर्शरी कोल फील्ड। तो कालाकोट टर्शरी कोल फील्ड जो है वो आपको बताना है आउट ऑफ ए बी सी डी कहाँ पे है। ए है ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन ऑफ असम, दामोदर रिवर बेसिन ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, हिमालयन माउंटेन रीजन, और कार्डमम हिल्स ऑफ केरला। तो देखिए जो कालाकोट टर्शरी कोल फील्ड है ये आपके, मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, ये हिमालयन माउंटेन रीजन में है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बाकी के कोल फील्ड्स जो हैं इंडिया में कहाँ कहाँ हैं और कौन से नाम के हैं। तो इसका सही आंसर है सी, हिमालयन माउंटेन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टेंडन्स थ्रू विच मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स आर टाइटली कॉम्पैक्टेड बंडल्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए टेंडन्स जो होते हैं वो बेसिकली जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो बोन्स के जॉइंट हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रीसी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली ग्रीसी पार्ट होते हैं, ये आपको ल्यूब्रिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं प्लस स्ट्रेंथ भी देते हैं बोन्स को। तो आपसे पूछा है कि ये टेंडन्स किस प्रोटीन के बने होते हैं। आपके ऑप्शंस थे फाइब्रिन, कोलेजन, इलास्टिन और सेलुलोज। सेलुलोज की बात करें तो ये ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो सेलुलोज इसका सही आंसर नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सही आंसर है ए, फाइब्रिन। फाइब्रिन इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मेलानिन इज अ नेचुरल पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन, हेयर एंड द आइरिस। ठीक है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो देखिए मेलानिन की बात कर रहे हैं कि मेलानिन जो है वो आपके स्किन को डार्क कलर देता है। बेसिकली ये स्किन को डार्क कलर देता है। जितना ज़्यादा पिगमेंट होगा तो उतना ही डार्क कलर स्किन को मिलेगा, जितना कम होगा उतना ब्राइट स्किन आपकी होगी या फेयर स्किन होगी। तो मेलानिन का दूसरा जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्ट करना। ठीक है, एक रेडिएशन से ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। आपको बताना है आउट ऑफ दीज 4 कौन सी रेडिएशन होती हैं। ए अल्ट्रावायलेट, बी इंफ्रारेड, एक्सरे रेडिएशन और शॉर्ट वेव रेडियो रेडिएशन। तो देखिए इसका मैं एक हिंट आपको देता हूँ कि ये रेडिएशन जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, और एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है जो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से रोकती है। अर्थ के सरफेस तक आने नहीं देती। ठीक है, तो ओजोन लेयर की मैं बात कर रहा था, और जो इसका सही आंसर है वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द सिंबल ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज एच, इट स्टैंड्स फॉर। तो देखिए इंडक्टेंस जो है वो उसका एसआई यूनिट आपको दिया है कि एच होता है। ठीक है, लेकिन आपको पूछा गया है कि ये एच होता क्या है। आपके ऑप्शंस हैं होम, हेलोजन, हेनरी, हर्ट्ज। तो देखिए इंडक्टेंस जो है उसकी डिस्कवरी की थी हेनरी द्वारा। ठीक है, हेनरी एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंडक्टेंस की डिस्कवरी की थी, तो उन्हीं के नाम पे इसके एसआई यूनिट को रखा गया है एच। तो इसका सही आंसर है सी, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वैक्यूम अ 5 रुपी कॉइन, अ फेदर ऑफ अ स्पैरो बर्ड एंड अ मैंगो आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट। ठीक है, सेम हाइट से आप एक 5 रुपी कॉइन को ड्रॉप कर रहे हो, एक फेदर को ड्रॉप कर रहे हो, और तीसरा आप ड्रॉप कर रहे हो एक मैंगो को। मोरोवर आपको एक और कंडीशन दी है कि एक तो हाइट सेम है, दूसरा ये वैक्यूम में है। ठीक है, दूसरा ये वैक्यूम में है। वैक्यूम का मतलब है कि इसमें एयर रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होगी। अब आपसे पूछा है कि आपको एक और चीज़ दी है कि टाइम टेकन जो है इन तीनों द्वारा वो है T1, T2, T3। ठीक है, अब इन चारों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन जो है वो सही होगी, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए सबसे पहली बात, फ्री फॉल जो होता है वो सिर्फ जी पे डिपेंड करता है, और क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो सेम टाइम पे नीचे गिरेंगी, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता फ्री फॉल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस बाय एप्लीकेशन ऑफ लाइट इज नोन एज। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन जो होता है मेटालिक सरफेस से, वो कौन से एमिशन से होता है, मतलब इस एमिशन का नाम क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं थर्मियोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, हाई फील्ड एमिशन और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। तो देखिए जो लाइट के यूज से होता है, एप्लीकेशन ऑफ लाइट से होता है, वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है आइंस्टाइन को। और थर्मियोनिक एमिशन की बात करें तो ये हीटिंग से होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है, सन से अर्थ लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो आपके ऑप्शन थे 4 मिनट, 8 मिनट, 24 मिनट और 24 आवर्स। तो इसका सही आंसर है 8 मिनट। अराउंड 8 मिनट जो हैं वो सन से अर्थ लाइट जो है पहुंचने में लग जाते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय। आपके ऑप्शन थे GM काउंटर, पोलैरीमीटर, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर। ठीक है, तो देखिए GM काउंटर जो होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है रेडिएशंस नापने के लिए या मेजर करने के लिए, और रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, GM काउंटर। अब आपको क्या करना है कि GM काउंटर की फुल फॉर्म, GM की फुल फॉर्म, ये GM बेसिकली ये दो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे ये काउंटर का नाम इस डिवाइस का नाम रखा गया है। आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो इसे गूगल कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द मिरर्स यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स आर।
ठीक है, जो आपके व्हीकल में रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, उसमें मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स, कनकेव, कन्वेक्स, सिलेंड्रिकल और प्लेन। तो देखिए जो रियर व्यू मिरर होते हैं वो बेसिकली कन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी। कनकेव की बात करें तो इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, जैसे आपके डेंटिस्ट यूज करते हैं, फिर शेविंग के लिए यूज किया जाता है कनकेव मिरर, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फॉर्जरी इन करेंसी नोट्स, ठीक है, जो आपकी डुप्लीकेट प्रिंटिंग होती है करेंसी नोट्स की, वो इनमें से कौन सी वेव से पता लगाई जा सकती है। आपके ऑप्शन हैं यूवी लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। तो इसका सही आंसर है ए, अल्ट्रावायलेट वेव्स, ठीक है। अल्ट्रावायलेट वेव्स से क्या होता है, जो करेंसी नोट्स में एक मेटालिक स्ट्रिप होती है वो वहाँ पे ग्लो करती है, जहाँ अल्ट्रावायलेट वेव्स जो हैं इसको इसके ऊपर डालते हैं जब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इल्बर्ट बिल इज करेक्ट। आपके ऑप्शंस थे इट प्रपोज दैट इंडियन मैजिस्ट्रेट्स वुड ट्राई यूरोपियंस इन क्रिमिनल केसेस, बी है इट allowed Indians to file criminal cases against Europeans. C था it authorized Indian ICS officers to try Europeans in courts, और D है it was an agitation led by Ilbert in support of the nationalists। तो देखिए इल्बर्ट बिल की बात करें तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा है ये, कंट्रोवर्शियल। और इल्बर्ट बिल में क्या था कि इसमें प्रपोज किया था जो इंडियन मैजिस्ट्रेट हैं वो भी जो यूरोपियन क्रिमिनल हैं उनके केसेस को ट्राई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। आपके ऑप्शंस हैं द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैग, एंड लास्ट वन इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, उसे अटेंड कर सकते हैं, किसी भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी, और ये मेंबर भी नहीं होते किसी भी हाउस के। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स कॉजेज एसिडिफिकेशन एंड कर्डिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। तो जब जब आपका मिल्क जो है वो कन्वर्ट किया जाता है कर्ड में, दही में, तो हम एक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के लिए। तो आउट ऑफ दीज 4 आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियस, ठीक है। तो इसी के साथ ये मॉक टेस्ट 1 जो है यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ये फीडबैक मैं बाकी वीडियोस बनाने के लिए यूज़ करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।